क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को एक बार ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ा था? और क्या आपको पता है कि आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो दान चढ़ता है वह एक प्राचीन ऋण चुकाने के लिए किया जाता है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के पीछे छुपी इस अद्भुत कथा को, जो प्रेम, भक्ति और त्याग की एक अनोखी कहानी है। जब ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया, एक समय देवताओं और ऋषियों के बीच ये बहस छिड़ गई कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या शिव। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ऋषि भृगु ने तीनों देवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनकी उपेक्षा की। फिर वे शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए। अंत में ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास वैकुंठ गए। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे और उन्होंने भृगु मुनि को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर ऋषि भृगु को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी। अब सोचिए, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वह क्या करता? लेकिन भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने ऋषि के चरण पकड़कर कहा, मुनिवर, आपके चरण तो कठोर हैं, कहीं चोट तो नहीं है? ये देखकर ऋषि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इस घटना से माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उनका निवास स्वयं विष्णु के वक्षस्थल पर था और जब वहां प्रहार हुआ तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्या हुआ जब माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया? आइए जानते हैं आगे। जब भगवान विष्णु भटकते हुए पृथ्वी पर आए, माता लक्ष्मी नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर, महाराष्ट्र में निवास करने लगी। विष्णु जी उनसे क्षमा मांगने गए, लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा कि अब वे पृथ्वी पर ही रहेंगी। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के बिना चैन नहीं था। वे भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए और वेंकटाचल, तिरुमला की पहाड़ियों में एक गुफा में रहने लगे। वे ध्यानमग्न हो गए और धीरे धीरे अपना तेज खोने लगे। लेकिन भगवान की देखभाल कौन कर रहा था? अब कहानी में प्रवेश होता है एक साधारण स्त्री का, जो उन्हें भोजन कराने लगी। जब एक वृद्ध महिला ने भगवान विष्णु की सेवा की। तिरुमला की पहाड़ियों में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी मां की तरह स्वीकार किया। वह उन्हें प्रतिदिन भोजन कराती थी। समय बीतता गया और एक दिन भगवान विष्णु जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी नजर राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। वे पहली ही नजर में उनके प्रेम में पड़ गए। अब प्रश्न ये था, क्या राजकुमारी पद्मावती भी भगवान विष्णु को चाहती थी? जब विष्णु ने विवाह के लिए लिया ऋण, भगवान विष्णु ने राजा अकासराज से राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। राजा को संदेह हुआ, लेकिन नारद मुनि ने आकर बताया कि यह स्वयं श्रीहरि हैं। विवाह के लिए भव्य आयोजन की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान विष्णु के पास धन नहीं था। तब उन्होंने कुबेर देवता, धन के स्वामी, से विवाह के लिए धन उधार लिया। अब सोचिए, भगवान जो स्वयं सृष्टि के पालन करता है, उन्हें भी ऋण लेना पड़ा। ये ऋण आज तक चुकाया जा रहा है। भक्त क्यों चढ़ाते हैं धन? कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर से यह वचन दिया था कि जब तक उनका ऋण पूरा नहीं हो जाता, तब तक भक्त उनके मंदिर में आकर दान देंगे। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। अब अगली बार जब आप तिरुपति जाएं, तो याद रखिए, आपके द्वारा चढ़ाया गया धन भगवान विष्णु के ऋण की किश्त चुकाने के लिए है। निष्कर्ष, तिरुपति बालाजी की महिमा। हर साल करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए दान करते हैं। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक महत्ता इससे कहीं अधिक है। भगवान विष्णु आज भी यहाँ विद्यमान है और भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। तो जब भी आप तिरुपति जाएं, गोविंदा गोविंदा का जाप जरूर करें और इस कथा को याद रखें, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और प्रेम की अमर गाथा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।